Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about physiological changes during pregnancy. So pregnancy के टाइम पे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ पॉइंट ऑफ व्यू द ऑब्स्टेट्रिक्स. सो इसको डिस्कस कर लेते हैं आज. और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें. चलते टॉपिक की तरफ. सो आगे सबसे पहले जो हमारा बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की तरफ. सो प्रेगनेंसी इज़ अ स्टेज ऑफ जिसमें हाइपरट्रॉफी एंड हाइपर प्लेजिया ये सारी चीज़ें मसल्स के अंदर होती हैं. ठीक है. सो प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं. प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एनाटॉमिकल चेंजेस भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं. ठीक है. सो बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं. सारी सिस्टम क्या करती है, अपने आप को चेंज करने में जुट जाते हैं ताकि जो मदर है वो उसको अडॉप्ट, मदर की बॉडी जो है उसको अडॉप्ट कर पाए और जो फीटस की डिमांड है उसको क्या कर पाए, फुलफ़िल कर पाए. तो फीटस की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो बॉडी है वो अंडरगो होती है बहुत सारे चेंजेस के थ्रू. उसमें से हम जो जेनाइटल ऑर्गन्स में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो जेनाइटल ऑर्गन के अंदर चेंजेस होते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे. और तो सबसे पहले बात करेंगे जेनाइटल ऑर्गन के अंदर वल्वा की. तो वल्वा के अंदर क्या चेंजेस होता है कि वल्वा जो होता है वो ज़्यादा बिकम एडिमेटस और मोर वस्कुलर. ज़्यादा उसके क्या होता है कि वस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है. और ये मोस्टली देखने को मिलता है. वेरिकोसाइटिस की बात करेगा, सुपरफिशियल वेरिकोसाइटिस, ये मोस्टली मल्टीपेरा वुमेन के अंदर जो है कि देखने को मिलता है. देन जो लेबिया माइनोरा होती है वो पिगमेंटेड हो जाती है और हाइपरट्रॉफिड होती है. ठीक है. लाइक अगर डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे लेबिया मेजोरा, देन अंदर लेबिया माइनोरा होती है. तो जो लेबिया माइनोरा होता है वो क्या होता है, पिगमेंटेड हो जाता है और हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी. सो ये चेंजेस होते हैं वल्वा के अंदर. नेक्स्ट चलते हैं वजाइना की तरफ. तो वजाइना के अंदर क्या होता है, सो वजाइना की जो वॉल्स होती हैं वो हाइपरट्रॉफिड हो जाती है. मीन्स उसके अंदर भी हाइपरट्रॉफी होती है. एंड जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उनके अंदर. देन क्या होता है कि एडिमेटस एंड मोर वेस्कुलर. सो वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है सब जगह. ठीक है. तो जो वजाइना है उसके अंदर भी वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है. देन ब्लड सप्लाई जो होती है वीनस प्लेक्सस की तरफ जो आने वाली ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है कि जो डिस्कलरेशन, मतलब कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना, ब्लूइश कलर का जो दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं जैक्यूमर साइन या फिर चैडविक साइन. मतलब अ, ये आप यहाँ पे डायग्राम देखो. इसके अंदर क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है और जो अंदर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ब्लू कलर, मतलब वेस्कुलरिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि ब्लू कलर दिखाई देता है, ब्लू कलरेशन ऑफ द म्यूकोजा. जो वॉल्स होती हैं उसको ब्लू कलर का दिखाती है क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, वेसल्स इंक्रीज हो जाती है वहाँ पे. ठीक है. तो ये सारी चेंजेस की वजह से ये जैक्यूमर साइन देखने को मिलता है. नेक्स्ट होता है कि जो लेंथ होती है एंटीरियर वॉल की, एंटीरियर वजाइनल वॉल की, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. तो एंटीरियर वजाइनल वॉल की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है जिसको हम ब्लू कलरेशन हो जाता है, जिसको हम जिस ब्लू कलरेशन को देखने के बाद हम उसको जैक्यूमर साइन कहते हैं, जो कि 8 वीक पे आता है. नेक्स्ट है सिक्रीशन. तो सिक्रीशन के अंदर क्या होता है कि जो सिक्रीशंस होते हैं उस टाइम पे एसिडिक हो जाते हैं. ठीक है. एसिडिक सिक्रीशन अंदर हो जाता है. जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं लाइक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उसको एसिडिक एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देते हैं जिससे कि अंदर कोई इन्फेक्शन ना आए. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन थिंग इज कि जो सिक्रीशन है वो बिकम कॉपियस एंड थिन एंड कॉडी वाइट कलर का हो जाता है. पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है 3.5 टू 6, 3.5 टू 6 उसका पीएच हो जाता है. एंड द एसिडिक पीएच क्या, जो एसिडिक होगा वो क्या, क्यों एसिडिक हो रहा है, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन को, एंट्री को इन दी वजाइना. एंड अगर वो वजाइना में एंटर कर लेगा तो वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है. तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी उस टाइम पे क्या करती है कि उस एरिया को एसिडिक कर देती है. और एसिडिक होने की वजह से वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट है यूट्रस. तो यूट्रस का जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है 60 ग्राम, राइट. और जो नॉर्मल साइज़ होता है, लेंथ होता है, वो कितना होता है 7.5 ग्राम.
नॉर्मल साइज़ होता है 7.5 ग्राम लेंथ होता है, वेट होता है उसका नॉर्मल 60 ग्राम, और जो उसकी कैविटी होती है उसमें 5 to 10 ml होल्ड करने की कैपेसिटी मतलब होती है, ठीक है। लेकिन अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे इसमें भी चेंजेस आते हैं, और इसकी जो कैप टॉम पे क्या होता है, वेट इसका बढ़ करके 60 ग्राम से बढ़ करके 900 से 1000 ग्राम वेट हो जाता है। लेंथ इसका 35 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है, और जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है 500 to 1000 टाइम्स। ओके, सो ये सब चेंजेस आते हैं यूट्रस के अंदर। इसके साथ साथ यूट्रस के अंदर क्या होता है, लाइक अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यूट्रस के अंदर पार्ट होते हैं, है ना। यूट्रस के अंदर पार्ट होते हैं, बॉडी होता है यूट्रस के अंदर, देन इस्थमस होता है, देन सर्विक्स होती है। तो यहाँ नीचे की तरफ सर्विक्स होती है। तो इन तीनों को अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको देख लेते हैं। सो जो यूट्रस की बॉडी के अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं, राइट। तो मसल्स के अंदर क्या चेंजेस होती है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। ये तो सब में होगा, मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और साइज ऑफ द सेल्स भी इंक्रीज होता है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ साइज ऑफ द सेल्स इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि साइज़ बढ़ता है यूट्रस का, और उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, और क्या होता है उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये इन्फ्लुएंस क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, इनकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं यूट्रस की बॉडी के अंदर, कि उसको हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट स्ट्रेचनिंग होने स्टार्ट हो जाती है। सो स्ट्रेचनिंग के अंदर क्या होता है कि जो मसल्स होती है, मसल फाइबर होती है, फर्दर वो इलोंगेटेड होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब खिंचना स्टार्ट कर देती है, जिससे 20 वीक के बाद में। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो फीटस होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है ना, जैसे जैसे टाइम आगे जाता है फीटस ग्रो करता है, और ज़्यादा उसको स्पेस चाहिए। तो जब स्पेस ज़्यादा चाहिए तो यूट्रस की बॉडी क्या करती है कि अपने आप स्ट्रेच करना स्टार्ट करती है, और जब वो स्ट्रेच करती है तो उसका साइज़ भी बढ़ता है और वो थिन होती जाती है। कोई भी चीज़ जब स्ट्रेच होगी तो वो थिन होगी, तो यूट्रस का साइज़ बढ़ता है और यूट्रस क्या होता है, थिन होता जाता है। नेक्स्ट, मसल्स कैसे अरेंज होते हैं। तो अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स में हमारे आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इनर सर्कुलर मसल होता है, और इंटरमीडिएट मसल्स होते हैं। सो फर्स्ट इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। सो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल के अंदर क्या होता है, एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो कि अरेंज ऊपर जो जहाँ पे फंडस पार्ट होता है वहाँ पर अरेंज होते हैं। और वो फिर क्या करते हैं कि जो लिगामेंट होते हैं, ठीक है, राउंड लिगामेंट के साथ जाते हैं। लाइक यहाँ पर ये जो हुड लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर, यहाँ पे ये मसल फाइबर्स होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती है यहाँ पर होती हैं, और इस तरीके से हुड के साथ ये जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है इनर सर्कुलर मसल्स। तो इनर सर्कुलर मसल्स क्या होती है कि ये सर्कुलर शेप में अरेंज होती हैं, और इट इज़ स्कैंटी एंड स्फिंक्टर लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड द ट्यूबल ऑफिसेस एंड इंटरनल ओस, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज होती है, सर्कुलर वे में अरेंज होती है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। सो जो इंटरमीडिएट होता है मसल्स के अंदर, जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कहा जाता है इसे, जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर, और जो कि अरेंज होती है क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होती है। लाइक ये जो नीचे की लेयर्स है ये क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज है, ऐसे, है ना। तो जो ये क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होती है, तो इनका एक काम और होता है कि ये क्या करती है, लिविंग लाइगेचर का फॉर्मेशन करती है। लिविंग लाइगेचर क्या होता है कि जब डिलीवरी के बाद क्या होता है कि प्लेसेंटा सेपरेट होता है, लाइक, ठीक है, ये यूट्रस है और यहाँ पर प्लेसेंटा था, तो जब ये सेपरेट होता है तो क्या करता है ये, लाइक इसके अंदर अब प्लेसेंटा बाहर निकल गया, जब प्लेसेंटा बाहर निकलेगा खिंच करके, तो यहाँ से वो खिंचा है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइनस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जब साइनस ओपन होंगे तो इसके अंदर से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, राइट। तो इसके अंदर से यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अभी ब्लीडिंग होती है और यहाँ पे वजाइना है, वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग बाहर आती है, और इस टाइम पे काम करते हैं ये लिविंग लाइगेचर। लिविंग लाइगेचर क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो अपने आप को इस तरीके से क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज कर लेती हैं, और जो इसकी यहाँ पर ऐसे अरेंज करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स थी, जो कि जिसकी वजह से वो ओपन हो रहा था साइनस, और ब्लड बाहर निकल रहा था। जब ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेती है तो ये बंद हो जाता है, यहाँ पे ये बंद हो गया तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। लाइक अगर किसी चीज़ को हम क्रिस क्रॉस मैनर में, अब यहाँ पे निकल सकता है ब्लड, नहीं निकल सकता, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से नहीं निकल सकता ना। पहले ये ऐसे ओपन था तो यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा था, इसमें से यहाँ ब्लड आ रहा था,
बट अभी इसने अपने आप को ऐसे बंद कर लिया, तो यहाँ से ब्लड बाहर नहीं आ सकता। तो लिविंग लाइगेचर का काम है कि वो क्रिस क्रॉस मैनर में जो अरेंज है उसमें जब ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे ये इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं और ब्लड को बाहर नहीं आने देते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेट की। सो वेट क्या होता है यूट्राइन मसल्स का, यूट्रस का वेट क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अगर शेप की बात करें तो शेप की बात करेंगे तो अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में होता है यूट्रस, तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में शेप कैसी होती है, पायरीफॉर्म होती है, वो आपको पता है। सो अर्ली मंथ में तो वो पायरीफॉर्म रहती है, बट 12 वीक पे शेप कैसी हो जाती है, ग्लोब्यूलर हो जाती है। देन 36 वीक पे जो यूट्रस है पूरा स्फेरिकल शेप में आ जाता है, राइट। सो ये हो गया शेप के अंदर चेंजेस। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप कि अर्ली टाइम पे ये पायरीफॉर्म रहता है, देन अगर लेटर वीक की बात करें तो पूरा स्फेरिकल होना शुरू कर देता है। सो 40 वीक्स में ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये 40 वीक्स का है। 40 वीक्स में क्या होता है कि पूरा स्फेरिकल हो जाता है यूट्रस। नेक्स्ट अगर पोजीशन की बात करें तो जो पोजीशन है एंटीवर्टेड होती है। 8 वीक्स तक हमारी जो यूट्रस की पोजीशन है वो एंटीवर्टेड होती है। बट आफ्टर 8 वीक क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो क्या करता है कि राइट साइड की तरफ मूव करता है, राइट साइड की तरफ वो मूव करता है। लाइक अगर यूट्रस है तो राइट साइड की तरफ मूव करता है, और राइट साइड की तरफ मूव इसलिए करता है क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, रेक्टोसिग्मोइड सेगमेंट होता है। सो रेक्टोसिग्मोइड सेगमेंट रहता है लेफ्ट साइड के तरफ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस जो है राइट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है यूट्रस, और वहाँ पे वो डेक्स्ट्रो रोटेशन पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि यूट्राइन पेरिटोनियम की, तो यूट्राइन पेरिटोनियम क्या करता है कि मेंटेन द रिलेशन प्रोपोर्शनेटली विद द ग्रोइंग फीटस। जैसे जैसे फीटस बड़ा होता है वैसे वैसे पेरिटोनियम क्या होता है कि स्ट्रेच होता है और वो उसको स्पेस देता है इंक्रीज होने के लिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शंस की बात करते हैं कि उस टाइम पे कॉन्ट्रेक्शंस कैसी आती हैं। तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं, समटाइम कॉन्ट्रेक्शंस आर इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पाज्मोटिक एंड पेनलेस विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ द सर्विक्स ऑन डायलेशन। मतलब पेन आता है लेडी को, बट मतलब सॉरी कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं बट वो पेनलेस होती हैं, ठीक है। पेनलेस कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं और सर्विक्स क्या होता है, डायलेट नहीं होता, विदाउट द डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, ओके। विदाउट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स क्या होता है कि कॉन्ट्रिक्शंस आते हैं जिसको हम ब्रेक्सटन हिक्स बोलते हैं। सो ब्रेक्सटन हिक्स जो होती है ये इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पाज्मोटिक और पेनलेस कॉन्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेस्कुलर सिस्टम की। सो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस होते हैं कि जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो भी ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेशन के अंदर जाती हैं, ब्लड वेसल्स की डायलेशन होती है। और जब ब्लड वेसल डायलेट होती है तो क्या करती है, ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करेगी फीटस तक। यही रीज़न है कि ब्लड वेसल जो है डायलेट होती हैं। सो जो स्पायरलिंग, देर इज मार्क्ड स्पायरलिंग आर्टरी रीचिंग टू मैक्सिमम 20 वीक्स, देर आफ्टर दे स्ट्रेटन अप, ठीक है। पहले जो आर्टरीज थी वो स्पायरल थी, बट उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 20 वीक के बाद क्या होता है, वो स्ट्रेट होना शुरू करती है, और स्ट्रेट होती है और डायलेट होती है, जिससे कि पूरा ब्लड जो है फीटस को ईजिली प्रोवाइड कराया जा सके। देन बात करते हैं इस्थमस की। सो इस्थमस वो पार्ट होता है जो कि यूट्रस का बाद में लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन करेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। यूट्रस के अंदर अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। सो लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन कौन करता है, इस्थमस करता है। यहाँ पे जो इस्थमस है, ये वाला पार्ट, ये इस्थमस है यहाँ पे। सो ये 3 टाइम्स तक इसकी लेंथ को बढ़ाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इस्थमस की हाइपरट्रॉफी होती है और ये 3 टाइम बढ़ जाता है अपनी ओरिजिनल लेंथ की, जो भी उसका ओरिजिनल लेंथ था उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। देन इट बिकम सॉफ्टर, उसका क्या होता है कि वो सॉफ्ट होना स्टार्ट कर देता है जैसे ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है आफ्टर 12 वीक। तो ये अनफोल्ड होता है, ठीक है, अनफोल्ड होता है डाउनवर्ड अंटिल इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूट्राइन कैविटी। देन अब क्या करता है ये, जैसे ही ऊपर की तरफ
इधर ये ऐसे फॉर्म करता है, तो ये इस टाइम पे क्या करता है, एट द टाइम पे ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसका एक और फंक्शन है, जो इस्थमस है, इसका एक और फंक्शन है, ये स्फिंक्टर का काम करता है एज अर्ली प्रेगनेंसी, इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो ये वर्क करता है कैसे, एज ए स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर जैसे इसोफिगस में भी स्फिंक्टर होता है ना, देन यूरेटर में स्फिंक्टर होता है, तो ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो वो क्लोज करते हैं तो इसोफिगस में जो स्फिंक्टर है वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद क्लोज हो जाता है, जिससे रिगर्जिटेशन नहीं होता। सेम ऐसे यूट्रस में क्या होता है कि इट वर्क्स एज अ स्फिंक्टर। सो इट वर्क्स एज अ स्फिंक्टर, एंड ये क्या करता है कि जब ये स्फिंक्टर की तरफ वर्क करेगा, सो अगर ये यूट्रस है और यहाँ पर है इस्थमस जो कि देन सर्विक्स, ओके। सो अगर ये स्फिंक्टर की तरफ वर्क करेगा तो कोई भी चीज़ यहाँ पे होगी तो उसको होल्ड करके रखेगा, स्फिंक्टर का यही काम होता है। सो इसके अंदर क्या है, यूट्रस के अंदर फीटस, ये फीटस को होल्ड करने का काम करता है। अगर ये स्फिंक्टर की तरफ वर्क ना करे, ठीक है, अगर ये इनकम्पिटेंसी हो जाए, स्फिंक्टर का काम सही से ना कर पाए, तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा लोअर सेगमेंट, और जैसे लोअर सेगमेंट लूज होगा, ये ओपन होगा, अबॉर्शन हो जाएगा फीटस का, राइट। सो इट वर्क्स एज अ स्फिंक्टर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम द अबॉर्शन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विक्स की। सो सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स किससे बना होता है, लाइक इलास्टिक एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है, तो उसकी भी हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया होती है। देन यहाँ पे एक चीज़ होती है सर्विक्स के अंदर, गुडेल साइन। सो गुडेल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। सो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स हो जाती है 6 वीक पे, 6 वीक पे सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स होती है, जो सर्विक्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, सो उसको बोलते हैं गुडेल साइन। देन एक और चीज़ होती है इसके अंदर, जो इसका एपिथीलियम होता है, एपिथीलियम लेयर होता है, उसमें क्या होती है कि प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वो अपने आप को इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई होती है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें सिक्रीशन की बात करें तो सर्विक्स के अंदर क्या सिक्रीशन होता है, यहाँ पे देर इज़ अ कॉपियस एंड टेनेशियस फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया टाइप का सिक्रीशन प्रेगनेंसी, द म्यूकस नॉट ओनली fill up the glands but also the form of thick plug effectively sealing the cervical canal, ठीक है। जो सर्विक्स होता है, लाइक डायग्राम यहाँ पे दिखाती हूँ, जो सर्विक्स होता है ना, यहाँ पे क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, देन ये दिस इज म्यूकस प्लग। सो इस म्यूकस प्लग में क्या होता है कि इस प्लग का फॉर्मेशन हुआ है अंदर से, जो भी यहाँ पे लिखा है ना, कॉपियस एंड द सिक्रीशन इज कॉपियस, सो दिस इज द म्यूकस प्लग फॉर्मेशन। अब ये प्लग फॉर्मेशन क्या होता है कि इस प्लग में ये रिच होता है, दिस इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन। सो ये एक तरीके से ब्लॉकेज का काम करता है, लाइक इसने सर्विक्स को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है कि अंदर कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ से, और ना ही अंदर से कुछ बाहर आएगा। सो इट वर्क्स एज अ ब्लॉकेज आप बोल सकते हैं। सो ये वाइट कलर का होता है। देन ये जो होता है अभी, तो इसको हम म्यूकस प्लग बोलते हैं, जब तक कि एट द टर्म ऑफ द लेबर तक इसको म्यूकस प्लग बोला जाता है। जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये जो म्यूकस प्लग है ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब ये बाहर आता है तो आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ से क्या आता है, ब्लड भी आता है। सो ब्लड प्लस म्यूकस, सो ब्लड प्लस म्यूकस आता है, तो वो रेड कलर का कुछ बाहर एक थिक म्यूकस आता है जिसको हम बोलते हैं शो। तो शो होता है, दिस इज द साइन ऑफ द लेबर प्रोसेस इनिशिएटेड। सो ये होता है प्लग का काम, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, सील करके रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉक करके रखता है, सील करके रखता है सर्विकल कैनल को, एंड इट वर्क्स एज अ ब्लॉकेज ऑफ द सर्विक्स, देन इट कम्स विद द ब्लड प्लस म्यूकस, इट इज़ कॉल्ड शो। देन अगर फ्लोपियन ट्यूब की बात करें तो फ्लोपियन ट्यूब क्या होती है, कंजेस्टेड हो जाती है, और उसकी जो मसल्स होती है उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, एंड वो स्ट्रेटन अप होकर ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर यही चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर के एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सो कॉर्पस ल्यूटियम का साइज क्या होता है कि वो 8 वीक पे मैक्सिमम अपनी पूरी साइज पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए फॉर्म करता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल वगैरह ये सब चीज़ें करता है। तो अभी ये 8 वीक पे तो मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है, बट जैसे ही प्लेसेंटा फंक्शनिंग हो जाता है ना,
जैसे प्लेसेंटा फंक्शनिंग हो जाए, अब प्लेसेंटा की फंक्शनिंग होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, उसकी डीजनरेशन हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन हो जाती है। सो इसके डीजनरेशन होने के बाद जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आता है और प्रेगनेंसी क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम होता है जो कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। सो एट द 8 वीक पे क्या होता है कि इसमें अंदर ये पीक पे होता है अपनी, ठीक है, मैक्सिमम साइज ये अपना गेन कर लेता है। बट उसके बाद क्या होता है, जैसे प्लेसेंटा फंक्शनिंग हो गया, प्लेसेंटा ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और ये डीजनरेट हो जाता है। देन नेक्स्ट जो साइकिल है वो नहीं आती है और जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू 9 मंथ तक जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लेक्चर को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।